अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। मदीना मुनव्वरा में 10 दिन के दौरान 55 लाख से ज़ायद ज़ायरीन ने दी हाज़री। हुज्जाज इकराम के तमाम ग्रुप्स अपने अपने मुल्क हो गए रवाना। तमाम दीगर आने वाले हुज्जाज इकराम को मदीना मुनव्वरा में नहीं आई कोई दुश्वारियाँ। सऊदी अरब हज उमरा इंतजामिया की जानिब से इस्लामी साल के आगाज मुहर्रम अल हराम के साथ ही दुनिया भर से आने वाले उमरा ज़ायरीन का किया जा रहा है इस्तकबाल। जालिम इसराइल की जानिब से की जाने वाली बर्बरियत की वजह से गजा में मासूम बच्चों की शहादतों का सिलसिला है जारी। 2 रोज कबल इसराइल ने स्कूल पर किए थे हमले, जिसकी वजह से अब तक 35 बच्चे हो गए शहीद। सऊदी अरब से पेशावर जाने वाली सऊदी एयरलाइंस को आज पेश आ सकता था बड़ा हादसा। उड़ान के दौरान इंजन के ब्रेक फेल हो जाने की वजह से इंजन के हिस्से में लगी थी आग। एविएशन की फौरन कप्तान को इत्तला दिए जाने के बाद उतारा बहिफाजत तैयारे को। तैयारे में मौजूद 276 मुसाफिर रहे महफूज। इंसानियत को लर्जाने और दिलों को चीर देने वाले मनाजर देखने के बाद भी इस्लामी ममालिक हो गए अंधे बहरे की मानिंद। एक मासूम बच्ची हमले के बाद कपकपाते हुए जिस्म से अपने शहीद वालिदैन को याद करके हो गई अश्कबार। ईरान में महसा अमीनी के हिजाब के बाद होने वाले खूनरेज वाकयात के बाद भी तेहरान में अभी भी खवातीन हिजाब पहनने से कर रही है इनकार। तेहरान में तुर्किश एयरलाइन में हिजाब न पहनने की जिद करने पर इंतजामिया ने तुर्किश एयरलाइन के दफ्तर को कर दिया बंद। रूस ने मोदी के दौरे के वक्त यूक्रेन पर मजीद हमले कर दिए तेज। रूस ने बैक वक्त यूक्रेन के 20 शहरों पर कर दिए फिजाई हमले। भारी पैमाने पर हुआ यूक्रेन में जानी और माली नुकसान। मोदी रूस के दौरे पर गए थे जंग रोकने या फिर तेज करने। पाकिस्तानी जैसे इस्लामी मुल्क कहलाने वाली सरजमीन पर एक जालिम हैवान नुमा बाप ने अपने 15 दिन की मासूम बेटी को कर दिया जिंदा दफन। बच्ची के इलाज के लिए पैसे न होने की वजह से उठाया इतना घिनौना कदम। अपनी औलाद के लिए खुद को बेच देते हैं वालिदैन, इस मिसाल को जिंदा रखा इस वालिद ने। इंडिया की रियासत हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक रखने वाले 40 साल इमरान नामी शख्स ने अपनी 4 साल बेटी रजिया को जिगर का टुकड़ा डोनेट करते हुए बचाई अपने लखते जिगर की जान। उत्तराखंड मंगलोर में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे मुसलमानों के साथ मकामी मुस्लिम दुश्मन। पुलिस का रवैया नाकाबिल कबूल। खुलेआम पुलिस की वर्दी में मुसलमानों को वोट डालने से किया गया महरूम। RSS के दलाल पुलिस एहलकारों ने मुसलमानों को गाली गलौज करते हुए धकेल दिया बूथ के बाहर। ये दिन देखने के लिए ही दिया था मरकज को अवाम ने वोट। सिर्फ झूठ की बुनियाद पर मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं रियासती हुकूमत और मुस्लिम हुक्मरान, मगर जब बात मुसलमानों के हक और इंसाफ की आती है तो हुकूमत और मुसलमानों के रहनुमा हो जाते हैं गायब। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी सदर रुकन असम्बली अबू आसिम आजमी का असम्बली में 2 टोक बयान। भारत में नफरतों का जहर घोलने वाले हिंदू VHP के फिसादियों ने तमाम रियासतों में मौजूद मंदिरों के पास मुसलमानों के दुकानात को बंद कराने का किया मुतालबा। कहा कि मुसलमानों की दुकानात मौजूद होने की वजह से पूजा हो रही है खराब। भारत के 30वीं मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हमारे मोहतरम आली जनाब मोदी जी के शहर गुजरात की है ये सूरत हाल। एक होटल में मुलाजिमतों का ऐलान होते ही हजारों की तादाद में बेरोजगार नौजवानों की उमड़ पड़ी भीड़। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का ऐलान करने वाले मोदी जी, क्या यही है 2 करोड़ नौकरियां मिलने के बाद का हशर? दुनिया भर में तेजी के साथ अपनी नई नस्लों को करवा रही है अवाम तरक्की, मगर भारत के अंदर गोबर भक्त वालिदैन अपने बच्चों का भी मुस्तकबिल गोबर में कर रहे हैं बर्बाद। अब ऐसे गोबर भक्त बढ़ते जाएंगे तो आने वाले वक्त में भारत में तालीमी इदारे बंद होकर खुल जाएंगे गोबर के इदारे। फिर एक नया बाबा आया मार्केट में नजर, नागिन वाले बाबा। इस नागिन वाले बाबा को औरतों की तरह गुलाब के फूलों से है बहुत ज्यादा प्यार। फूलों में डूबे हुए नागिन बाबा अपनी जुबान निकालकर सामने वाले का उतार लेते हैं जहर। बाबा की सूरत से ही लग रहा है आवाम को डर। सनातन धर्म का नाम बदनाम करने वाले चोर साधु बाबा इलाज और पूजा के नाम पर नौजवान लड़कियों का कर रहे हैं इस्तेहसाल। क्या बीजेपी सरकार को ऐसे चोर साधु बाबा के करतूत नहीं आते नजर? सिर्फ मदरसे और हिजाब मामले पर चलती है मोदी सरकार की जुबान। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बनने के बाद मौके में पुलिस की कुछ ज्यादा ही बढ़ गई गुंडागर्दी। सहाफियों, वकला, मौजिज इदारों के अरकान के साथ बदतमीजी के वाकयात में इजाफा। आज नामपल्ली कोर्ट में जाहिल पुलिस एहलकार ने एक कानूनदान वकील को तमाचा कर दिया रसीद, जिसके बाद तमाम वकला की यूनियन ने इस जाहिल पुलिस एहलकार के खिलाफ किया कोर्ट में ही एहतजाज। गैर मजहब की लड़कियां अपने मजहब और अपनी इज्जत बचाने के लिए सीख रही है तलवारबाजी, और ये बुर्कापोश लड़कियां अपनी जवानी गैर मुस्लिमों के साथ कर रही हैं बर्बाद। शहर हैदराबाद में बेहिजाब बेगैरत लड़की नजर आई गैर मुस्लिम के साथ। ऐसे लड़कियों के वालिदैन का समाज से करना चाहिए बाइकआउट। ऐसे बेगैरत लड़कियों का इस्लाम से नहीं है कोई ताल्लुक। उलमा इकराम ऐसे मामलात पर करें गौर व फिक्र। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार में आवाम को मिलने वाली सहूलियात से परेशानियों का सामना। रोजाना कई मरतबा लाइट बंद हो जाने की वजह से आवाम को मुश्किलात। दीगर सहूलियात का ऐलान करने के बाद भी अभी तक कांग्रेस की हुकूमत में नहीं हुई कोई सहूलत दस्तयाब।
تلنگانہ ورنگل کے ضلع کے ایک علاقے میں جنونی عاشق نے اپنی معشوقہ کو حاصل کرنے کی غرض سے لڑکی کے والدین پر کر دیا حملہ۔ جنونی عاشق نے معشوقہ کے والدین کا کر دیا بے دردی سے قتل۔ اسی حملے کے دوران بیچ بچاؤ کے وقت معشوقہ اور اس کا بھائی بھی ہو گیا زخمی۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔